Now we'll check who was Balban. Balban कौन था? The strongest of the Delhi kings was Balban, who ruled from 1246 to 1287. He was also a capable and clever general, and he saved the subcontinent from the attacks of the Mongols, led by the famous Genghis Khan. अब जो बलबन था, इसको सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग जो है उसको तस्वुर किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। क्यों? उसकी रीज़न ये थी, ही वॉज अ वेरी केपेबल एंड क्लेवर जनरल, और उसने सबसे बड़ा जो काम किया, उसने सब कॉन्टिनेंट को मंगोल्स के हमलों से बचाया, जिनका जो रूलर था चंगेज़ खान। ही वॉज अ वेरी क्रूअल मैन, जो कि यहाँ पर बहुत ज़ालिमाना तरीके से हमले करता था और लोगों को मार देता था। इन्होंने मंगोल्स के अटैक से सब कॉन्टिनेंट को बहुत सालों तक बचाए रखा। व्हाट डिड बलबन डू? अब वो कैसे बचा, कितना इतना अरसा कैसे सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने मंगोल्स से सेफ रखा? दिस इज बलबन एंड दिस इज चंगेज़ खान. Balban built strong forts along the routes and stationed his troops there to stop the Mongols from advancing. अब बलबन ने अपनी जो सल्तनत थी उसके गिर्द, अब रूट कहते हैं रास्ते को, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स कहते हैं किले को, मजबूत किले बना दिए उन्होंने रास्तों पर, और उन किलों पर अपनी जो फ़ौजें थी वो उन्होंने तैनात कर दी, जो कि हर वक्त जो है वो देखती रहती थी और मंगोल्स को अटैक करने से पहले ही वहाँ से हटा दिया जाता था, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था उनकी फ़ौज को। मुस्लिम रूल इन द 13th सेंचुरी। अब हम 13th सेंचुरी के अंदर देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से जो मुसलमान जो थी बादशाह वो आए और उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 13th सेंचुरी द खिलजीज केम टू पावर एंड रूल फ्रॉम 1290 टू 1320। 13th सेंचुरी के आखिर तक यहाँ पर खिलजीज की हुकूमत कायम हो चुकी थी, और इनका जो दौर हुकूमत है वो 1290 टू 1320 है। देयर मोस्ट वेल नोन रूलर वॉज अलाउद्दीन खिलजी। इनका जो सबसे मशहूर रूलर था उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद यहाँ पर कौन आए? द तुगलक्स, द सैयद्स एंड लोधीज। खिलजीज वर फॉलोड बाय तुगलक्स फ्रॉम 1321 टू 1398, ये तुगलक्स का टाइम था। The Sayyids from 1414 to 1451 and the Lodhis ruled from 1451 to 1526। ये 13वीं सदी के एंड तक ये तमाम रूलर्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हुकूमत करते रहे। Who was Ibn Battuta? Ibn Battuta कौन था? Ibn Battuta was a famous Arab traveler who had lived in the court of Muhammad Tughlaq and has left an interesting account of his stay in India। इब्न बतूता एक अरब जो है वहाँ के मुसाफिर थे, और इनका काम क्या था? सयाह आप कह लें। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों को विज़िट करते थे, सैर किया करते थे, और उन इलाक़ों में रह कर उस इलाके के हालात लिखा करते थे, और आने वाले वक्त में ताकि वो तमाम हालात महफूज हो सकें और हम लोग उनके बारे में जान सकें। तो इब्न बतूता जो थे वो अरब के सयाह थे, और इन्होंने मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा करते थे, और इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो इसके बारे में, इन अपने स्टे के बारे में, अपने क़याम के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। Who was तैमूर? तैमूर कौन था? In 1398 Delhi was attacked by the armies of Taimur, the Mongols warlord. He destroyed Delhi and killed thousands of people. तैमूर जो था, he was the Mongols warlord। ये मंगोल्स का एक जंगजू था, एक सिपह सलार था, जिसने फाइनली सब कॉन्टिनेंट जो है इसके ऊपर बहुत बुरी तरह से हमला किया इन 1398, और इसने यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो लोग थे इनको मार दिया, और इसने दिल्ली की जो हुकूमत थी उसको तोड़ दिया। द मुगल्स। हु वर द मुगल्स? In 1526, the king of Kabul, Babur, marched into India with all well-trained army of only 12,000 men. Babur was a brilliant general and he defeated Ibrahim Lodi on the plain of Panipat। अब यहाँ से जो मुगलिया दौर हुकूमत है उसका आगाज़ हो जाता है 1526 में, जब यहाँ पर हुकूमतें कमज़ोर पड़ गई और दिल्ली की हुकूमत टूट गई, तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनका कैपिटल है काबुल, वहाँ का जो बादशाह था बाबर, उसने इंडिया के ऊपर 12,000 आदमियों की फ़ौज के साथ हमला किया, और उस वक्त यहाँ पर जो हुकूमत कर रहे थे वो इब्राहिम लोदी थे। और यहाँ पर पानीपत के मकाम पर, पानीपत इज़ अ प्लेन, एक मैदान है, मैदान जंग,
وہاں پر ان کو ایک بہت بڑی شکست دی، اور اس طرح سے سب سے پہلے بابر واز دا ون ہو اسٹارٹڈ دا مغل امپائر. ہو واز بابر؟ بابر واز دا ڈسینڈنٹ آف مونگولس. بابر جو ہے یہ مونگولس کے ہی آباء و اجداد میں سے، وہی اس کے آباء و اجداد تھے، انہی کی نسل سے تھا. ناؤ نون ایز مغلس، جو کہ بعد میں مغل کہلائے. ہی از دا فاؤنڈر آف دا مغل امپائر ان دا سب کانٹیننٹ، اور یہی جو ہے یہ بانی ہے مغلیہ سلطنت کا سب کانٹیننٹ کے اندر، وچ اسٹریچ فرام افغانستان ان دا ویسٹ ٹو دا گوالیار ان دا ایسٹ. بابر ڈائڈ ان 1530 اینڈ واز سکسیڈڈ بائی ہز سن ہمایوں. اب یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ یہ جو مغلیہ دور حکومت ہے، دس از کالڈ دا مغل ڈائنیسٹی. ڈائنیسٹی کہتے ہیں a succession of ruler from the same family، یعنی ایک ہی خاندان کے رولرز نسل در نسل تخت سنبھالتے چلے جائیں. اب جب 1526 میں بابر نے آ کر سب کانٹیننٹ میں تخت سنبھالا اور بہت بڑی ایک مضبوط حکومت قائم کی، اور اس کے انتقال کے بعد 1530 میں اس کا تخت جو ہے اس کے بیٹے ہمایوں کے پاس چلا گیا. ہمایوں was a weak ruler who was defeated by an Afghan general شیر شاہ سوری in 1540. اب ہمایوں جو تھا وہ اپنے باپ کی طرح بہادر جنرل نہیں تھا، ایک بہادر بادشاہ نہیں تھا، تو اس کو شیر شاہ سوری جو افغان جنرل تھے انہوں نے شکست دے دی 1540 میں. اور پھر کیا کیا؟ ہمایوں lived in the exile in Persia and recovered his kingdom in 1555 after شیر شاہ's death. This is شیر شاہ سوری and this is ہمایوں. اب جب ان کو شکست ہو گئی ہمایوں کو، تو شیر شاہ سوری نے وہ سلطنت حاصل کر لی اور ہمایوں کو ایگزائل کر دیا، یعنی جلا وطن کر دیا، وطن سے نکال دیا. اور اس وقت پھر ہمایوں جو تھا انہوں نے پرشیا میں اپنی جو باقی کی زندگی تھی وہ ادھر گزاری، جب تک کہ 1555 میں شیر شاہ کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد ہمایوں نے اپنی کنگڈم ریکور کی اور واپس سب کانٹیننٹ آ گئے.